हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्सर एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये टॉपिक जो है आपको बोर्ड एग्जाम 2024 के पेपर में भी दिखेगा। तो दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके कक्षा 10 और कक्षा 12 वाले छात्रों के लिए चंद्रयान 3 पर निबंध, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2024 के पेपर में जरूर पूछा जाएगा। क्योंकि दोस्तों, निबंध एक ऐसी चीज होती है कि हर एग्जामिनर चाहता है कि कुछ नया टॉपिक पर निबंध बच्चों को दिया जाए एग्जाम में। ठीक है, तो ये निबंध आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर बात करें दोस्तों, तो ये कक्षा 10 वाले छात्रों में, ध्यान सुनिएगा, कक्षा 10 वाले छात्रों में भी ये 9 अंक में ही पूछा जाता है और कक्षा 12 वाले छात्रों के लिए भी यह जो निबंध है वो भी 9 अंक में ही पूछा जाता है। ठीक है, पूरे विस्तार से बच्चों आपको बताने वाले हैं कि चंद्रयान 3 पर आपको निबंध कैसे लिखना, पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। साथ में आपको ये भी बताएंगे किस तरीके से आप निबंध लिखेंगे जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में 9 अंक पूरा मिल जाए। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप 2024 से शानदार और जबरदस्त तैयारी बच्चों करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। आप सही सबसे पहले तो आप इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जो इस वीडियो को ज़्यादा संख्या अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और हाँ, जो स्टूडेंट चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें, घंटी को दबा लीजिएगा। ठीक है, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही बताया जाएगा जो आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में आएगा। और जबरदस्त तैयारी करने के लिए आप सभी बच्चों के लिए हमने 2024 की टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने बनाया हुआ है। ठीक है, ये दोनों ग्रुप का जो लिंक है बच्चों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फटाफट जाकर के वहां से जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है चंद्रयान 3। ठीक है, क्योंकि नया टॉपिक है तो एग्जामिनर चाहेगा कि आपसे निबंध लिखने के लिए कुछ नया टॉपिक दिया जाए। और जैसा कि इस बार चंद्रयान 3 जो मिशन गया तो वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो गया है, तो इस पर निबंध स्वाभाविक है कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर बात करें बच्चों की एग्जाम में कैसे निबंध पूछा जाएगा, तो या तो आपसे क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा, कक्षा 10 वाले बच्चे ध्यान देंगे, कक्षा 10 में जो है ये जो है क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जाएगा। 4 इसमें निबंध दिया है, किसी एक पर आपको करना होगा। ठीक है, लेकिन कक्षा 12 वाले छात्र ध्यान देंगे, ये आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 14 में मिलेगा, लेकिन आप में 5 दिया रहेगा, एक आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जैसे ही मॉडल पेपर आता है, मॉडल पेपर के माध्यम से भी आपको बता देंगे। ठीक है, तो वहां पर आपको मिलेगा कितने अंक का, 9 अंक का। लेकिन 9 अंक कैसे मिलता है, उसमें इस तरीके से दिया रहता है 7+2। इसका मतलब हम आपको बताएंगे अभी जस्ट। ठीक है, पहले आप ध्यान सुनिएगा कैसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, वो ध्यान समझिए। बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रयान 3 पर निबंध लिखिए। ठीक है, कहेगा कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, तो उस पर एक आपको दिया रहेगा चंद्रयान 3, या फिर आपसे इस तरीके से दिया रहेगा कि चंद्रयान 3 भारतीय अंतरिक्ष मिशन का अगला प्रयास। इस तरीके से आपको हेडिंग दिया रहेगा, आपको निबंध लिखना होगा, इस तरीके से आपको टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, टॉपिक क्लियर हो गया। अब आपको बताते हैं कैसे आपको एग्जाम में लिखना है जिससे कि आपको पूरा अंक मिले बच्चों। तो ध्यान सुनिएगा, अब आप हेडिंग डालेंगे, जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा, अगर चंद्रयान 3 दिया रहेगा तो चंद्रयान 3 हेडिंग डालेंगे, अन्यथा अगर ये पूरा टॉपिक दिया रहेगा तो ये पूरा टॉपिक आप हेडिंग के रूप में लिखेंगे। इसके बाद बच्चों जैसे ही वो आप लिख करके हेडिंग खाली होते हैं तो पहला हेडिंग बच्चों आप सभी को देना है। ठीक है, आपको 7+2 इस तरीके से आपको नंबर दिया रहेगा, या फिर आपको डायरेक्ट 9 नंबर भी लिखता है तो भी आप समझ जाइएगा। ये जो बच्चों 2 नंबर है, ये 2 नंबर जो है बच्चों, ये आपको कहां पर मिलेगा, रूपरेखा लिखने के लिए दिया रहता है। रूपरेखा, या उसी को हम कह सकते हैं कि प्रमुख विचार बिंदु। ये होता क्या है बच्चों, आप निबंध में जो हेडिंग लिखते हैं उसको एक जगह पर ही लिखना ही हमारा क्या कहलाता है, रूपरेखा या प्रमुख विचार बिंदु कहलाता है। तो जैसे बच्चों यहां पर हम आपको समझा देते हैं कि चंद्रयान 3 पर हमने कुछ हेडिंग जो लिया हुआ है वो यहां पर आपको दिखा देनी है। ठीक है, तो यहां पर आप दिखाएंगे तो बच्चों यहां पर क्या होगा, पहला हेडिंग, ध्यान सुनिए, कोई भी निबंध आप लिखेंगे पहला हेडिंग आपका काम रहेगा प्रस्तावना। ठीक है, और लास्ट वाला हेडिंग आप डालेंगे क्या, उपसंहार। ये तो हेडिंग आपका कॉमन रहेगा, याद रखिएगा। और आप हेडिंग अपने से देखिए, निबंध एक ऐसा चीज है जो अपने माध्यम से अपने भाषा में आपको लिखना होता है, रटना नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ ट्रिक आपको भी बता देते हैं कि जैसे कि प्रस्तावना, एक हेडिंग कोई भी निबंध लिखेंगे उसमें हेडिंग पहला आपको प्रस्तावना डालना है
और सबसे लास्ट वाला हेडिंग बच्चों जो है वो आपको क्या डालना है ना, उपसंहार। तो एग्जाम में समझ जाएगा कि आपने अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी बीच की जो हेडिंग है वो दिए हुए निबंध के आधार पर भी आप बना करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कि चंद्रयान 3 पर आप लिखेंगे तो कैसे निबंध लिखेंगे, क्या हेडिंग उसकी रहेगी, क्या रूपरेखा रहेगा, क्या उसकी विचार बिंदु रहेगी, एक ही मतलब होगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें आप डालेंगे, पहला आप डालेंगे प्रस्तावना, दूसरा हेडिंग आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं कि चंद्रयान 3 क्या है, पता तो होना चाहिए कि चंद्रयान 3 है क्या, ठीक है। तीसरा हेडिंग आप डाल सकते हैं कि चंद्रयान 3 का उद्देश्य, यानी कि चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया था तो उसका उद्देश्य तो कुछ रहा होगा ना, तो आप डालेंगे हेडिंग चंद्रयान 3 का उद्देश्य, ठीक है। चौथा हेडिंग बच्चों आपका हो जाएगा चंद्रयान 3 की विशेषता, यानी बच्चों उद्देश्य आपको पता हो गया तो चंद्रयान 3 का विशेषता क्या है, ये हेडिंग आप बना सकते हैं। पांचवा हेडिंग आप बना सकते हैं कि चंद्रयान 3 की सफलता से लाभ, यानी दोस्तों आपने उद्देश्य बताया, चंद्रयान 3 की विशेषता बताया, ठीक है। इसके बाद जब चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया और वो सफलतापूर्वक वो सफल भी हुआ तो उससे लाभ क्या होगा, यानी कि इतनी प्रक्रिया अगर हुई चंद्रयान 3 के लिए तो उससे लाभ क्या होगा, ठीक है। तो उस पर भी आप हेडिंग डालेंगे कि चंद्रयान 3 की सफलता से लाभ, और लास्ट आप हेडिंग डालेंगे उपसंहार। अब बच्चों ध्यान सुनिएगा, प्रस्तावना एक ऐसा टॉपिक, प्रस्तावना हेडिंग में आप क्या लिखेंगे, किसी भी निबंध का एक तरीके से क्या होता है, प्रसंग लिखना होता है। जैसे किसी मूवी का क्या होता है, कोई भी मूवी रिलीज होने से पहले उसका क्या लॉन्च होता है, ट्रेलर लॉन्च होता है, ठीक है। ट्रेलर में क्या होता है, कुछ कुछ चीजें दिखाई जाती है, आपको पता होता है कि इस मूवी में क्या होने वाला है। उसी तरीके से बच्चों आपका प्रस्तावना होता है, ठीक है, यानी कि परिचय होता है किसी भी निबंध का, उसमें आपको परिचय देना होता है। क्लियर बात। चलिए, अब हम एक एक हेडिंग को आपको विस्तार पूर्वक बताना शुरू करेंगे। और उपसंहार में क्या होता है बच्चों, उपसंहार को हम लोग कह सकते हैं निष्कर्ष, ठीक है। यानी कि अगर चंद्रयान 3 गया, उसका उद्देश्य हमने जाना है, तो उससे निष्कर्ष क्या निकल करके आई वो आपको उपसंहार में लिखना होता है, ठीक है। चलिए, अब एक पॉइंट हम लेते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं। ये वीडियो अगर आप सभी बच्चे अच्छे से देख लेते हैं, आपका सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला हेडिंग बच्चों आपका हो गया प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में आप लिखेंगे कि चंद्रयान 3 एक महत्वपूर्ण भारतीय अंतरिक्ष मिशन है जो चंद्रमा की तल पर अपने चरण को पहुंचाने का प्रयास किया या करेगा, ठीक है। तो यानी कि चंद्रयान 3 पहुंच गया है तो आप लिखेंगे करेगा, किया। यह मिशन भारत के अंतरिक्ष और विज्ञान क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे हम चंद्रमा के रहस्य को और भी अच्छे से समझ सकेंगे। इस मिशन के माध्यम से हम न केवल चंद्रमा की सतह को अच्छे से अध्ययन करेंगे बल्कि उसके बौद्धिक और वैज्ञानिक मूल्य को भी बढ़ावा देंगे। अतः इस मिशन के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो चंद्रमा की सतह से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त करेगा। यानी बच्चों, हमने जो चंद्रयान 3 भेजा गया था यहाँ से इसरो की तरफ से, तो उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि उसको सबसे पहले तो उसको चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराना, यानी उसको उतारना। उसके बाद चंद्रमा पर, ठीक है, चंद्रमा की सतह पर जो उसके वैज्ञानिक है उससे चंद्रमा की सतह जितनी भी जुड़ी जानकारी है, रहस्य है, उसका पर्दाफाश किया जा सके या उसके बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सके, ठीक है। ये रहा बच्चों आपका प्रस्तावना। इस तरीके से आप प्रस्तावना लिखेंगे। इसके बाद आप हेडिंग बना सकते हैं कि चंद्रयान 3 है क्या, ठीक है। एक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर बनाना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं। चलिए, इसमें अगर आप लिखना चाहें तो लिखेंगे कि चंद्रयान 3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा चलाया गया एक मिशन है। इस मिशन के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। यह चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव की सतह पर उतारा गया एवं चंद्रमा से जुड़ी जानकारी अंतरिक्ष के केंद्र के साथ साझा किया। इसे भारत के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। यह लगभग 40 दिनों के बाद चंद्रमा की सतह पर लैंड किया था, ठीक है। यह रहा चंद्रयान 3 क्या है इसके बारे में, ठीक है। तो ये हेडिंग बनाकर आप लिख सकते हैं। चलिए, इसके बाद बच्चों आगे आपका तीसरा हेडिंग आपका आ जाता है कि चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या था, ठीक है। जैसा कि हमने जो हेडिंग आपको रूपरेखा में बताया वही आपको बता रहे हैं। तो चंद्रयान 3 का जो निम्नलिखित उद्देश्य है, इसे हमने 2-3 हेडिंग लिखा हुआ है जो कि
हेडिंग बनाकर, क्योंकि हमें निबंध लिखना है। आप चाहें तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं, अगर आपको हेडिंग भी पता है तो आप हेडिंग बनाकर लिख सकते हैं, उससे और भी बेहतर आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो पहला हेडिंग आप इसमें डालेंगे उद्देश्य में कि चंद्रमा की सतह पर खोज। ठीक है, यानी कि चंद्रयान 3 का पहला सबसे मुख्य उद्देश्य यह था कि चंद्रमा की सतह का खोज करना, उस पर है क्या। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे कि इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य चंद्रमा की सतह को और भी अच्छे से अध्ययन करना है। चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर एक द्वीप प्रतिष्ठापित करने का प्रयास करेगा, जिससे हम वहां के भौगोलिक और वैज्ञानिक तत्वों को समझ सकेंगे। यानी जिस तरीके से बच्चों पृथ्वी पर बहुत सारे एलिमेंट यानी कि तत्व उपस्थित है, तो इसका मुख्य उद्देश्य भी यही है चंद्रयान 3 का भेजने का, कि चंद्रमा की सतह पर कौन कौन से तत्व, कौन कौन से तत्व मौजूद है, इसके बारे में हमें पता लगाना है। क्या चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह पानी या अन्य तत्व भी हैं? यह सब चीज के लिए हमने इसका मुख्य चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो पहला हेडिंग आप इसके अंतर्गत लिख देंगे कि चंद्रमा की सतह पर खोज। दूसरा हेडिंग इसमें बच्चों बना सकते हैं गुप्तियों का अध्ययन, यानी कि दोस्तों बहुत सारी जटिलताएं हैं, बहुत सारे पौराणिक कथाएं भी हैं कि चंद्रमा ऐसे है वैसे है, तो इसके बारे में भी हम अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप बच्चों लिखेंगे कि चंद्रयान 3 द्वारा चंद्रमा की सतह पर एक लैंडर और रोवर को प्रक्षिप्त किया गया, जो चंद्रमा की गुप्तियों की खोज करेंगे और उनके बौद्धिक और वैज्ञानिक मूल्य को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसा कि जस्ट हमने आपको समझा दिया। तीसरा हेडिंग इसमें डाल सकते हैं कि अंतरिक्ष अनुसंधान का प्रोत्साहन, यानी कि अगर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान है उनको भी इस मिशन से, जो ये मिशन जो सफलतापूर्वक हुई है, तो इनसे उनको क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, ताकि भविष्य में और भी ऐसी चीजें जो है वो लॉन्च कर सके। ठीक है, तो इसमें आप वही चीजें लिखेंगे, इस मिशन के माध्यम से भारत अंतरिक्ष अनुसंधान में अपने नाम को और भी ऊंचा कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इन उद्देश्यों के माध्यम से चंद्रयान 3 हमारे अंतरिक्ष यात्राओं में से एक और महत्वपूर्ण कदम है और चंद्रमा के रहस्य को समझने में मदद कर रहा है। ठीक है, ये रहा, आप इस तरीके से लिखेंगे। अब इसके बाद चौथा हेडिंग से था बच्चों आपका कि चंद्रयान 3 की विशेषता। उद्देश्य हो गया, अब विशेषता में 3 4 5 हेडिंग इसमें भी आप बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो विशेषता में बच्चों आप लिखेंगे, ठीक है, विशेषता में आप लिखेंगे कि चंद्रयान 3 के निम्नलिखित विशेषताएं। इसमें अगर हेडिंग आपको पता है तो लिख सकते हैं, अन्यथा पॉइंट भी लिख सकते हैं, 1 2 3 करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हेडिंग डालेंगे तो आपको और भी अच्छा नंबर दिया जाएगा एग्जामिनर द्वारा। चलिए, तो चंद्रयान 3 की विशेषता में आप पहला हेडिंग बनाएंगे कि संघटकों का पुनर्चक्रण। अब ये क्या है, ध्यान सुनिएगा। यानी कि दोस्तों चंद्रयान 3 से पहले चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, जो कि चंद्रमा की सतह पर उतर नहीं पाया था, वो क्रैश हो गया था। ठीक है, तो उसी उपकरण को मिला करके जो है चंद्रयान 3 का निर्माण किया गया था। ठीक है, जो कि कम बजट में हुआ। तो वही हेडिंग आप बना सकते हैं कि संगठकों का पुनर्चक्रण, यानी चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 के कुछ संगठकों का पुनर्चक्रण किया गया, जिससे लागत लगी और मिशन को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिली। यहाँ जिससे कम लागत, ठीक है, जिससे कम लागत लगी और मिशन को तेजी से बढ़ाने में मदद मिली, ताकि जो आपका चंद्रयान 2 था बच्चों, ये 2019 में लॉन्च किया गया था और बहुत ही कम सालों में जो है आपका चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया। और इसका मुख्य कारण वही था कि चंद्रयान 2 का जो था, जो उपकरण था, उसी को ही जो है कुछ उपकरणों को डायरेक्ट हमें चंद्रयान 3 में बना दिया गया। ठीक है, तो ये चीज आप लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा आप लिखेंगे लैंडर और रोवर। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसकी विशेषता में एक लैंडर और रोवर आपने नाम सुना होगा, जैसे कि आपने न्यूज में भी हर जगह आपने सुना होगा। ठीक है, तो इसके बारे में आप लिखेंगे कि चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर हैं जो चंद्रमा की सतह पर प्रक्षिप्त किए गए। यह वैज्ञानिकों को चंद्रमा की गुप्तियों, यानी कि दोस्तों उसमें जो भी असमंजसाएं हैं, जो कि पहले की पौराणिक कथाओं में कहा जाता है, उन सभी गुप्तियों का अध्ययन करने में मदद करेंगे कि हकीकत में चंद्रमा की सतह पर है क्या। ठीक है,
इसके बाद दोस्तों तीसरा आप लिखेंगे कि GSLV-M के थर्ड रॉकेट। इस रॉकेट का नाम आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है, GSLV-M के थर्ड रॉकेट। अब हेडिंग में इसका लिखेंगे कि इस मिशन को स्थायी करने के लिए चंद्रयान 3 को GSLV-M के थर्ड रॉकेट से चंद्रमा की ओर भेजा गया, जिससे मिशन का सफल प्राप्ति हुआ। यानी कि जो कि इस मिशन को चंद्रयान 3 को जो भेजा गया था वो किस रॉकेट से भेजा गया था, उसका ये नाम है कि GSLV-M के थर्ड ये रॉकेट था, ठीक है। तो ये आप तीसरा हेडिंग इसमें डालेंगे। 14 हेडिंग बच्चे इसमें डालेंगे वैज्ञानिक अनुसंधान, ठीक है। इसमें आप हेडिंग लिखेंगे कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह के बौद्धिक और वैज्ञानिक मूल्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है, जो अंतरिक्ष अनुसंधान में महत्वपूर्ण कदम है। 5वां हेडिंग बच्चों इसमें लिखेंगे आप विशेषता में कि भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी भूमिका। अब ध्यान सुनेगा, इसमें आप बच्चों लिखेंगे कि चंद्रयान 3 भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष अनुसंधान में एक बड़ा नाम बनाने में मदद किया है और भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नई किरण है। चंद्रयान 3 की ये विशेषता इस मिशन को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान बनाती है। इस तरीके से बच्चों आप इसमें लिख देंगे इसके विशेषता में। तो विशेषता में आप आसानी से लिख सकते हैं, आप पॉइंट भी लिख सकते हैं कि इसमें संगठकों का पुनर्चक्रण हुआ, यानी चंद्रयान 2 का कुछ पार्ट जो चंद्रयान 3 में बनाया गया उसमें आपको उसमें डाला गया, ठीक है। इसका लैंडर और रोवर का क्या काम था, महत्वपूर्ण भूमिका, वो आप दिखा देंगे। और चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया तो वो आप दिखा देंगे GSLV-M के थर्ड से। और चौथा वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में इसका विशेषता देंगे। और लास्ट देंगे भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी भूमिका में भी इसका भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये 5 आप लिख सकते हैं। इसमें अगर आपको 2-3 भी आती है तो भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हम पूरे विस्तार में आपको बता रहे हैं, इसमें से कोई भी हेडिंग याद है आप धड़ल्ले से लिख पाएंगे। अब बच्चों आपने प्रस्तावना देखा, चंद्रयान 3 क्या ये देखा, उसका उद्देश्य भी जाना और उसका विशेषता भी जाना। ये सब प्रक्रिया होने के बाद चंद्रयान 3 से लाभ क्या हुआ इसके बारे में आप जान लेंगे। तो एक हेडिंग आप बनाएंगे कि चंद्रयान 3 की सफलता से लाभ लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आप लिखेंगे बच्चों, ठीक है, कि चंद्रयान 3 की सफल प्राप्ति से हम चंद्रमा के रहस्य को और भी अच्छे से समझेंगे और इसके साथ ही भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष अनुसंधान में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। चंद्रयान 3 भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में एक नई किरण है और भूमि के विकास के लिए अनमोल डेटा प्राप्त करने में मदद कर सकती है। इस प्रयास के माध्यम से चंद्रयान 3 हमारे विज्ञान और तकनीकी क्षमताओं को बढ़ावा देगा और भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक और शानदार प्रमाण स्थापित करेगा, ठीक है। इससे ये लाभ होगा। और इसमें लिखेंगे चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से भारत को 3 बड़े फायदा भी मिला, ठीक है। क्या क्या मिला? पहला फायदा होगा कि स्पेस रेस में भारत बहुत आगे निकल जाएगा। दूसरा, इसरो पर दुनिया का भरोसा बढ़ेगा, साथ ही स्पेस सेक्टर में निवेश को लेकर भी फायदा होगा। इन सभी कई लाभ इसमें आप दिखा सकते हैं कि चंद्रयान 3 के सफलता से ये सभी लाभ मिलेगा, ठीक है। और जैसा ही हमने आपको फर्स्ट में बताया था कि किसी भी निबंध को लिखने के लिए लास्ट वाला जो हेडिंग रहेगा बच्चों वो आपका उपसंहार रहेगा। उपसंहार मतलब होता है बच्चों आपका निष्कर्ष, यानी कि किसी भी निबंध का आपने निबंध लिखा तो उसका निष्कर्ष क्या निकल करके आती वो आपको यहाँ पर देना होगा। तो इसमें आप लिखेंगे हमने देखा कि चंद्रयान 3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की उच्चतम स्थानीयता को प्रमोट करने का प्रयास कर रहा है। यह मिशन चंद्रमा की सतह पर एक द्वीप प्रतिष्ठापित करने का प्रयास करेगा, जिससे वैज्ञानिकों को उसकी गुप्तियों को समझने और उनके रहस्यों को खोलने का अवसर मिलेगा। चंद्रयान 3 हमारे अंतरिक्ष यात्राओं में से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त अनुसंधान के लिए एक स्तर पर भारत को स्थापित कर सकता है, एक बड़े स्तर पर या एक बड़े लेवल पर स्थापित कर सकता है। ये लिखेंगे बच्चों उपसंहार यानी कि निष्कर्ष में।
तो उम्मीद है कि बच्चों आपको ये निबंध अच्छे से समझ में आ गया है। बाकी आने वाले समय में जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध रहेंगे, इसी तरीके से बच्चों लेकर के आते रहेंगे। आपको सिंपल से एक काम करना है, अगर आप चाहते हैं कि सचमुच में बोर्ड एग्जाम 2024 में आप शानदार नंबर के साथ पास हो, तो इसके लिए बच्चों आपको हमारे ग्रुप से जुड़ना होगा। ठीक है, ग्रुप से जुड़ने के लिए हमने 2 ग्रुप बनाया। एक बच्चों हमने बनाया है टेलीग्राम का और दूसरा बच्चों हमने बनाया है व्हाट्सएप का। ठीक है, और ये दोनों ग्रुप का जो लिंक है बच्चों इसी वीडियो को हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तुरंत जाकर जुड़िए और अपने पढ़ाई को इंप्रूव करिएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं कि क्लासेस रोजाना देखते हैं बट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो बिल्कुल आंख मूंद कर सब्सक्राइब करिएगा और घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उम्मीद है बच्चों कि आपको चंद्रयान 3 पर निबंध लिखना आपको अच्छे से पता हो गया है। आप चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका PDF भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।